जय श्री राम। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं श्री लाखा जी के बारे में बात करूँगी। हमारे देश में काफ़ी संत हुए हैं और जो भी ईश्वर की आराधना करता है ईश्वर लाखा उसको जी जरूर प्राप्त होते हैं। यह नाम कई स्थानों पर आया है और यह प्रतीत होता है कि लाखा नाम के कई भक्त हुए। 185 में श्री किल्ह देव जी के शिष्यों में लाखा जी हैं। 107 में रामोपासक वानरवंशी श्री लाखा जी हैं। प्रस्तुत 178 में आए हुए श्री लाखा जी के संबंध में सर्वेश्वर भक्तमाल में लिखा है कि ये गुनीर गांव हसुआ फतेहपुर के निवासी अर्धवर्यु ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम श्री परमानंद था। लक्षपाकी, लाखापाकी, लक्षदास और लाखा आदि इनके कई नामों का उल्लेख मिलता है। इनके द्वारा रचित भागवत पुराण सारांश है। उससे तथा चंद्रदास कृत भक्ति विहार से इनका परिचय मिलता है। तो कथा यहाँ से शुरू होती है। गुनीर गांव गंगा जी के तट पर बसा हुआ है। वहीं झोपड़ी बनाकर लक्षदास जी रहते थे। इनका गंगा स्नान करने का नित्य नियम था। दैव योग से एक बार गंगा जी कुटी से दूर चली गई। उस समय ये पूर्ण वृद्ध हो चुके थे, फिर भी स्नान करने जाते थे। ग्रीष्म से तप्त रेती और उस पर नंगे पैर धीरे धीरे चलना उनकी कठिन तपश्चर्या थी। वृद्ध होने के कारण भी वह रोज गंगा स्नान करने जाया करते थे। आने जाने में असमर्थ होकर एक दिन उन्होंने प्रार्थना की, माता गंगे, अब आप अपने पूर्व स्थान पर पधारे। यदि नहीं चलेंगी तो मैं भी पर कुटिया पर नहीं जाऊंगा। गंगा की धारा से आवाज आई, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। गंगा मैया की आवाज, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। यह सुनकर आप बहुत प्रसन्नचित्त हो गए। आप अपनी कुटिया पर आ गए। पीछे से गंगा जी की धारा भी कुटी के निकट आ गई। इस घटना को देखकर दर्शक चकित हो गए। इनका सुयश चारों ओर फैल गया। ऐसा कहा जाता है कि बचपन से ही प्रभु में इनका बहुत अनुराग था और तपश्चर्या के कारण सिद्धों में गिने जाने लगे थे। फिर भी इन्हें गुरुदेव की खोज थी। एक बार की बात है, श्री हरि व्यास देवाचार्य पर्यटन करते हुए संत मंडली सहित उधर पधारे। इन्होंने उनकी महिमा सुन रखी थी, अतः दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उनके श्री चरणों में पड़कर दीक्षा के लिए प्रार्थना की। तब आचार्य ने 1,00,000 साधु ब्राह्मणों को भोजन कराने का आदेश दिया। आपने ऐसा ही किया। तभी से आपके लक्षपाकी आदि नाम प्रसिद्ध हो गए। आचार्य ने दीक्षा देकर कहा कि गंगा तट पर रहकर भजन करो और अंतिम अवस्था में आप श्री धाम वृंदावन में आकर रहे और यहीं शरीर छूटा। सूरदास वाली कुंज पत्थरपुरा वृंदावन में इनकी समाधि बनी हुई। जय श्री लाखा।